भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज गुरुवार से शुरू हो रही है और पहला क्रिकेट टेस्ट मैच एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाना है। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को पिछले महीने पाकिस्तान में ही 2-0 से टेस्ट मैचों की सीरीज में पराजित किया है। इससे उसके हौसले बुलंद हैं। दूसरी तरफ भारतीय टीम अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो रैंकिंग चल रही है उसमें दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर बनी हुई है। तो भारतीय टीम अपने विजय रथ को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन बांग्लादेश की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका इरादा है कि वो भारत के विजय रथ के सामने खड़े हो जाएं और उस विजय रथ को रोक दें। तो कौन है वो बांग्लादेश के खिलाड़ी जो भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? आज उनमें से 5 की बातचीत मैं आपसे करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच गुरुवार से एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम भारत पहुंच चुकी है और पूरी तरह से तैयार है भारत का सामना करने के लिए। दूसरी तरफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 की टीम भारतीय टीम का इरादा है कि वो अपने जीत के सिलसिले को जारी रखे, लेकिन बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी हैं जो कि भारत के मंसूबों पर तुषारापात करना चाहते हैं। तो कौन है ये खिलाड़ी, उनकी चर्चा करता हूं। देखिए, अगर मैं पहला नाम लेने जाऊं तो वो हैं बांग्लादेश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम, जो कि पहले विकेट कीपर बैटर हुआ करते थे, लेकिन आजकल एक बैटर के तौर पर ही टीम में खेलते हैं। 37 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन वो जितने पहले खतरनाक थे उतने ही आज भी खतरनाक है। भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है और अगर आप भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैचों में बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के बाद वो रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। अगर हम मुशफिकुर रहीम की बात करें तो उन्होंने भारत के खिलाफ 2 शतक भी लगाया है और अभी वो फॉर्म में दिख रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने 191 रनों की मैच विनिंग पारी खेली, उसी से उनकी अहमियत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के खिलाफ 15 पारियों में वो 604 रन बना चुके हैं। तो भारत को अगर जीतना है और अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए जरूरी होगा कि मुशफिकुर रहीम का इलाज ढूंढा जाए, मतलब कि उन्हें जल्द से जल्द वापस पवेलियन के रास्ते पर बढ़ा दिया जाए। तो जो पहले खतरनाक खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के, जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं, वो हैं मुशफिकुर रहीम। अब हम दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं। एक सबसे अनुभवी खिलाड़ी की बात हो गई, तो अब एक युवा खिलाड़ी की हम बात कर लेते हैं और वो है नाहिद राणा। ये तेज गेंदबाज है, दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज। इनका कद काफी ऊंचा है, लगभग 6.5 फीट की इनकी हाइट है और जब उतनी ऊंचाई से वो गेंद डालते हैं तो उस गेंद को निप भी मिलता है। और खास बात यह है कि नाहिद राणा की गेंदों में स्पीड बहुत अच्छी है। 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो लगातार गेंदबाजी करते रहते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी जब दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने 4 विकेट लिए थे तो पाकिस्तान की कमर उन्होंने तोड़ दी थी। और आप नाहिद राणा के बारे में टीम इंडिया कितना सोच रही है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उन्हीं के हाइट से मिलते जुलते पंजाब के तेज गेंदबाज को भारत ने नेट्स पर बुलाया और उनके खिलाफ प्रैक्टिस की है और वो हैं भारत के ही आपको केगुनूर बराड़ जो है उन्हें भारत ने बुलाया। वो भी लगभग 6.5 फीट के हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम जो है नाहिद राणा को लेकर किस तरह की प्लानिंग कर रही है और वो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि भारत उनकी गेंदों का सामना करने के लिए प्रैक्टिस में एक उन्हीं की हाइट के तेज गेंदबाज को लेकर आती है।
तो ये दूसरे खिलाड़ी हो गए जो भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। तीसरा खिलाड़ी जिनका मैं नाम लूंगा वो है मेहदी हसन मिराज। ये ऑलराउंडर हैं और अगर आप बांग्लादेश टीम की बात कीजिए तो अभी जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सीरीज जीती तो उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज मेहदी हसन मिराज ही रहे। ये ऑफ स्पिनर हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, तो एक प्योर ऑलराउंडर की श्रेणी में आप इनको रख सकते हैं। भारतीय प्रशंसक और भारतीय क्रिकेट प्रेमी भी मेहदी हसन मिराज के बारे में जानते होंगे। भारत के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, खास करके वनडे इंटरनेशनल में, लेकिन टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उनका एक एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने 45 टेस्ट मैच बांग्लादेश के लिए खेले हैं, 1625 रन बनाए हैं और इसके अलावा 174 विकेट भी लिया है। तो मेहदी हसन मिराज के लिए भी आपको प्लान करना होगा, न सिर्फ उनकी गेंदबाजी के लिए बल्कि उनकी बल्लेबाजी के लिए भी, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को बैलेंस देते हैं। और टीम को बैलेंस देने की जब बात आती है तो बांग्लादेश के एक और खिलाड़ी हैं, पूर्व कप्तान हैं, अनुभव का खजाना है और भारत के खिलाफ खेलना उन्हें पसंद है। आप तो समझ ही गए होंगे मैं बातें कर रहा हूं साकिब अल हसन की। तो साकिब अल हसन वो चौथे बांग्लादेशी खिलाड़ी होंगे जिसके लिए भारत एक सर्टेन प्लान के साथ जरूर सामने आएगा, क्योंकि उन्हें रोकना बहुत जरूरी होता है। अगर वो बल्ले से योगदान नहीं दे पाते तो गेंद से दे देते हैं, अगर वो गेंद से कुछ नहीं कर पाते तो बल्ले से रन बना देते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज्यादा है जो बांग्लादेशी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो यहां पर आपको साकिब अल हसन पर अंकुश लगाना होगा। देखिए भारत के खिलाफ जो 8 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं उसमें 376 रन बनाए हैं, 27 का उनका औसत है और इसके अलावा उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट मैचेस में 21 विकेट भी लिए हैं। तो उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। और आपको बता दूं कि साकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो बांग्लादेशी टीम को एक संतुलन प्रदान करते हैं और इन दो खिलाड़ियों की वजह से, चूंकि ये प्योर ऑलराउंडर हैं, बांग्लादेश की टीम को कुछ एक्स्ट्रा बैटर्स खिलाने का जो है वो अवसर मिल जाता है। तो ये 4 खिलाड़ियों की बात मैंने कर ली, मुशफिकुर रहीम, नाहिद राणा, मेहदी हसन मिराज और साकिब अल हसन। अब मैं 5वें खिलाड़ी की चर्चा करने जा रहा हूं और यहां पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं और इसलिए कंफ्यूज हूं कि मैं लिटन दास का नाम लूं या फिर जो कप्तान हैं सांतो उनका नाम लूं, नजमुल हसन सांतो के बारे में बात करूं। तो देखिए लिटन दास एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक्सप्लोसिव बैटर हैं और वो एक दिन जो उनका दिन होता है उस दिन विशेष पर वो मैच को बदल देते हैं। लेकिन मैं यहां 5वें खिलाड़ी के रूप में कप्तान का नाम लेना चाहूंगा, नजमुल हसन सांतो का, और इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि वो टीम के कप्तान हैं और उनके प्रदर्शन पर बांग्लादेशी टीम का प्रदर्शन बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब आप टेस्ट मैचेस में या किसी भी फॉर्मेट में जाते हैं तो कप्तान पर अटैक कीजिए, उन्हें स्कोर मत करने दीजिए। देखिए जो सांतो हैं उनका पेशेंस गजब का है, वो 3 नंबर पर आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और वहां पर आकर वो टीम को एक अस्थायित्व देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने कप्तानी की वो बहुत लाजवाब है और ये उनकी कप्तानी ही है जिनकी वजह से मैं लिटन दास के ऊपर उनका नाम ले रहा हूं। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के दौरान, वो बांग्लादेश के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। तो जो बांग्लादेश के कप्तान हैं नजमुल हसन सांतो, उनका विकेट भारत को जल्दी निकालना होगा, मतलब उन्हें स्कोर नहीं करने देना होगा, क्योंकि देखिए वो एक बल्लेबाज हैं और कप्तान हैं। तो अगर आप उन्हें स्कोर करने नहीं देते हैं तो उनके ऊपर एक दबाव बढ़ेगा रन बनाने का और ऐसी परिस्थिति में इसका प्रभाव उनकी कप्तानी पर भी पड़ेगा। तो जो 5वें खतरनाक खिलाड़ी जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो है बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हसन सांतो। तो ये 5 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया
कि लिटन दास भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। और एक और नाम जो मैं लेना चाहता हूं वो है शदमन इस्लाम। ये जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेले हैं, ओपनिंग बैटर हैं और इन्हें जो चांस मिला था वो जॉय के चोटिल होने की वजह से मिला था, लेकिन अब एक तरह से इन्होंने अपना स्थान जो है वो सुरक्षित कर लिया है टीम में। तो ये 5 खिलाड़ी जिनके बारे में मैंने आपको बात की, जिसमें कि मुशफिकुर रहीम है, नाहिद राणा है, इसके अलावा मेहदी हसन मिराज, शाकिब अल हसन और नजमुल हसन शांतो, ये 5 बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए इन 5 के खिलाफ भारतीय टीम को एक योजना के साथ आने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।